आज के इस लेक्चर में हम सबसे इम्पोर्टेंट लेजर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है रूबी लेजर, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रूबी लेजर जो था वो पहला ऑपरेशनल लेजर था, और इसको डेवलप किसने किया था? मेन मान ने किया था इन 1960 में। तो ये कैसे बना था? मेड विथ सिंगल क्रिस्टल रूबी। ये ऐसा रूबी क्रिस्टल था, सिलेंड्रिकल क्रिस्टल, और जिसके एंड क्या थे? फ्लैट थे। ये वाला एंड भी फ्लैट, ये वाला एंड भी फ्लैट, कंप्लीटली सिल्वर्ड एंड अदर इज पार्सली सिल्वर्ड। तो ऑप्टिकल रिजोनेटर ये है, ये इसका ऑप्टिकल रिजोनेटर है। तो यहाँ पर अगर इसकी लैंग्वेज को बढ़ाना है तो आप ऑप्टिकल रिजोनेटर के बारे में भी लिख सकते हैं। अब बात करेंगे इसके एक्टिव मीडिया के बारे में कि इसका एक्टिव मीडिया क्या है। इसके एक्टिव रूबी क्रिस्टल जनरली जो बना होता है वो Al2O3 को डोप किया जाता है 0.05% ऑफ क्रोमियम आयंस, Cr+3 के साथ Al2O3 को मिलाया जाता है। क्रोमियम आयन जो देता है वो आपको लेजिंग एक्शन देता है, ठीक है। और ये 3 स्टेट लेजर है, 1, 2 एंड 3, ठीक है। द एनर्जी डायग्राम इज गिवन इन द फिगर। तो ये इसका ऑप्टिकल रिजोनेटर है। देखिए यहाँ पर ये रूबी क्रिस्टल को अंदर डाला हुआ है जिसके एंड फ्लैट है, और ये फ्लैश लैंप इलेक्ट्रोड है, और ये इलेक्ट्रोड को पूरा ऐसे घुमाया गया है इसमें, देखिए आगे पीछे से, और ये हमेशा लाइट को निकालता रहता है। तो लाइट को लेके ये रूबी के क्रिस्टल हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। ये जियोन फ्लैश लैंप है इसके अंदर, ठीक है। और ये यहाँ पर जो जाता है वो वापस रिफ्लेक्ट होकर वापस से स्टिमुलेटेड एमिशन करवाता है जैसे ऑप्टिकल रिजोनेटर में होता है, और यहाँ से आपको लेजर मिलती है जिसकी वेवलेंथ इतनी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जो क्रोमियम आयन होंगे रूबी क्रिस्टल में, यहाँ पर माना कि क्रोमियम आयन है, ये एब्जॉर्ब करेंगे 2 वेवलेंथ ऑफ एनर्जी। एक 4000 एंगस्ट्रॉन्ग है वो इसको भेज देगा यहाँ, और एक 6000 एंगस्ट्रॉन्ग है वो भेज देगा यहाँ। इवन एक मेटास्टेबल स्टेट होती है, तो यहाँ पर एटम बहुत लंबे समय तक रुकते हैं। तो यहाँ से एटम एक्साइट होकर कहाँ चले गए? इस लेवल में चले गए। यहाँ पर क्या होगा? इसका लाइफ टाइम बहुत कम होता है, 10⁻⁻8 सेकंड का। तो ये थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और वापस कहाँ जाते हैं? यहाँ आ जाते हैं। और जो डायरेक्ट ये वाले एटम गए वो भी यहाँ आ गए। तो इसका मतलब यहाँ पर पॉपुलेशन इन्वर्जन मिल गया, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ एटम एक्यूमुलेट हो गए क्योंकि मेटास्टेबल स्टेट है, इसका लाइफ टाइम ज़्यादा है, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको ये वाली वेवलेंथ देते हैं तो क्रोमियम आयन एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को, और वो हायर लेवल पे चले जाते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को कहते हैं ऑप्टिकल पंपिंग। और पंपिंग वेवलेंथ यहाँ पर कितनी है? 600 एंगस्ट्रॉन्ग और 4000 एंगस्ट्रॉन्ग, ठीक है। फ्रॉम दिस हायर एनर्जी लेवल आयन क्विकली कम बैक टू स्पेशल एनर्जी लेवल कॉल मेटास्टेबल स्टेट M। यहाँ से ऊपर से भी यहाँ आए और यहाँ के भी यहाँ चले गए। तो यहाँ पर पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो गया, ठीक है। ड्यूरिंग द फॉल नो लाइट एमिटेड। ये वाला जो फॉल है ये कोई लाइट नहीं देगा, ये हीट की फॉर्म में एनर्जी निकल जाएगी, ठीक है। और एनर्जी इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो मेटा स्टेबल स्टेट का लॉन्गर लाइफ टाइम होता है, सो क्रोमियम आयन स्टे देयर। एज अ रिजल्ट मोर आयन कलेक्ट इन द मेटा स्टेबल स्टेट देन ग्राउंड स्टेट G। तो M में ज़्यादा नंबर ऑफ एटम हो गए, M के एटम ज़्यादा हो गए G से। तो ये किसकी कंडीशन है? पॉपुलेशन इन्वर्जन की है। और पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो गया तो लाइट एम्पलीफाइड हो जाएगी, ठीक है। और इस पूरे सिस्टम को ऑप्टिकल रिजोनेटर के अंदर रखा, 2 मिरर के अंदर, और मल्टीपल रिफ्लेक्शन से ये क्या हो गया? लेजर लाइट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये ऑप्टिकल रिजोनेटर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 3 लेवल इंक्लूड है। एक आपका ग्राउंड स्टेट G है, एक आपका मेटा स्टेबल स्टेट M है, और एक हायर एनर्जी स्टेट है। तो इसीलिए इसको 3 लेवल लेजर कहते हैं। और इससे जो हमको लाइट मिलती है वो 6943 एंगस्ट्रॉन्ग की लाइट मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6943 एंगस्ट्रॉन्ग या 694.3 नैनोमीटर इसकी लाइट मिलती है। तो हुआ क्या? यहाँ से एटम चले गए, इसको हमने लाइट दी और ये ऊपर लेवल में चले गए। ये वाली नॉर्मल स्टेट है, तो यहाँ पर एटम ज़्यादा समय के लिए नहीं रुक सकते, तो सारे एटम यहाँ जमा होंगे, और यहाँ जमा होने से पॉपुलेशन इन्वर्जन आपको मिलेगा। और जैसे ही ये वाला एटम नीचे की तरफ को आया तो इस वेवलेंथ की ये लाइट आपको दे देता है और पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपके रूबी लेजर के बारे में। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसका बढ़िया तरीके से इसका नोट्स बनाइए और एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू।